अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और बच्चे चले गए हैं कॉलेज और सब घर में पसारा इस तरीके से पड़ा हुआ है। आज क्या पता मेरी बेटी की छुट्टी है। रात में मैसेज आया था स्कूल का कि आज छुट्टी है। तो बच्चे गए हैं कॉलेज, दोनों बड़े, और सिद्रा फातिमा है घर पर। तो इस तरीके से ये घर, जब बच्चे सुबह सुबह जाते हैं ना तो घर की हालत ऐसी होती है। मैंने यहाँ पर बैठकर अभी तरकारी वगैरह चुनी। यहाँ पर सब इस तरीके से हॉल में पड़ा हुआ है। अभी खाला आने के पहले मैं ये सब चीज़ें झटक कर सब अच्छे से कर दूंगी। कपड़े तय कर कर कबर्ड में रख दूंगी। कपड़े भी पड़े हुए हैं तय करने के लिए। रोज़ होते हैं गाइस कपड़े, रोज़ धोना होता है और रोज़ तय कर कर जिसके उसके कबर्ड में रख देना होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह। अभी मेरे बच्चे नाश्ता वगैरह करके मेरे हस्बैंड बच्चे चले गए हैं और घर में इस तरीके से सब पड़ा हुआ है। अभी 9 बज रहे हैं तो खाला आएंगे 10 बजे तक। तो खाला आने तक मैं थोड़े से अपने काम कर लूँगी तो आसानी होगी मुझे भी आगे काम करने में। जब हम ये सोफ़ा वगैरह अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे, झटकना वगैरह सब हम कर देंगे तो खाला आएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे तो घर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और मुझे घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। जब इस तरीके से घर में सब पसारा पड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जिधर के उधर कब जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अब मैं ये किस तरीके से करूंगी। तो गाइस, मैंने इस तरीके से सोफे को साफ कर लिया है, झटक कर वगैरह इस पर इस तरीके से बिछा दिया है। अब मैं कपड़े तय करूंगी और रख कर आऊँगी जिसके उसके कबर्ड में। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इतने कपड़े तय कर रख दिए हैं क्योंकि कल बारिश आई थी रात में। तो जो कल धुले हुए कपड़े थे उसमें से इतने ही सूख गए थे तो मैं इतनों को ही घड़ी तय कर रखती हूँ। और जो थे कपड़े बचे हुए मैं यहाँ पर इस तरीके से गैलरी में रस्सी बांधी हूँ, यहाँ पर डालकर सुखाती हूँ बाकी के जो कपड़े होते हैं। जब ये भी सूख जाएंगे तो हम इन्हें भी तय कर लेंगे। यह भी इतने सूखने हैं, जो सूखे हुए थे मैंने उनको तय कर रख दिया है। तो गाइज, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं अपने कबर्ड की साफ सफाई कर रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से साफ किया है। ये है सब कपड़े जो है इधर एक साइड पर रखती हूँ, जो प्रेस किए होते हैं वो यहाँ पर रखती हूँ। और ये है जानमाज टोपी, ये जानमाज वगैरह, ये जो जानमाज वो है जानमाज वो यहाँ पर रखती हूँ। और ये जो है ये हमारे मामू ससुरे और मुमानी सास वो लोग गए थे हज पर, तो उन्होंने वहाँ से हमारे लिए ये लाया है। ये है जानमाज और ये है टोपी और ये है मखनी, उन्होंने वहाँ से लाए हैं तो हमारे लिए देकर भेजे हैं इस तरीके से। और ये भी जायनमाज गाइज, ये भी उम्रा गए थे हमारे ननद, तो उन्होंने वहाँ से लाया था तो ये उन्होंने दिया है। और ये उन्होंने तो जो रोज़ की होती है वो हॉल में होती है मेरी जायनमाज, जो हमें रोज़ लगती है। और जो अभी ये नए हैं ये मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है, तो ये जायनमाज यहाँ पर रखी हूँ, नए हैं तो। और ये दूसरा कप्पा है, ये जो है इसमें मेरी बेटी के कपड़े होते हैं। और जो ये हमारे रोज़ डेली यूज़ में आने वाले बेडशीट वगैरह यहाँ पर रखती हूँ। और इसमें कुछ चीज़ें हैं पुरानी ये बैग में। और देखिए गाइज, मेरे बेटी का टेडी, इसे बोलते हैं शायद मिक्की माउस, उसके पास इस तरीके से बहुत है। और देखिए कि उसका हाल उसने क्या किया है सब। और ये नीचे जो है इसमें मैंने सब जो मेरा गालीचा वगैरह है ये सब इसमें रखा है। कभी कभी लगने वाली चीज़ें हैं, ये कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो जब यूज़ होता है
तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें, गालीचे है, जो न्यू बेडशीट होते हैं वो है, और यहाँ पर ये टॉवेल है जो पोंछने के लिए, किचन वगैरह पोंछने के लिए लाए हैं मेरे हस्बैंड। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से रख दी है। मैंने इस तरीके से अपनी कबर्ड को सेट किया है। और गाइस साफ सफाई भी हो रही है घर की। यहाँ पर मैंने तरकारी को चुन कर रखा है। अब हम इसे दोपहर में बनाएंगे। ये है गवार की फली, मैंने इसे चुनकर वगैरह अच्छे से रख दिया है। अब दोपहर में यही बनेगा खाने में। तो मैं अब कर रही हूँ दोपहर की पकाने की तैयारी। मेरी रोटी और चपाती तो सुबह सुबह ही होती है, क्योंकि जब बच्चों को कॉलेज जाना होता है तो मैं सुबह सुबह ही बनाती हूँ रोटियाँ और चपातियाँ, क्योंकि एक बार में ही हो जाते हैं। फिर बाद में से बच्चे जाने के बाद इस तरीके से तरकारी वगैरह जो भी होता है वो बनाती हूँ दोपहर में। तो अब बनेगी ये गवार की फली। तो गाइस देखिए ये किचन की भी हालत कैसी हो गई है। तो अभी मैं खाना बनाते बनाते इसकी भी साफ सफाई थोड़ी सी कर लूँगी। फिर खाला जब आएंगे, हम खाला को खाला भी बोलते हैं और मौसी भी बोलते हैं। कभी कभी खाला बोलने में आता है तो कभी कभी मौसी बोलने में आता है, क्योंकि पहले जो हमारे घर में काम करते थे उन्हें हम मौसी बोलते थे। अभी जो नए आए हैं उन्हें खाला बोलते हैं। तो दोनों भी नाम आ जाते हैं बोलने में। कभी कभी खाला आता है, कभी कभी मौसी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या बोलते हैं, हम दोनों भी बोलते हैं। मेरी बेटी तो अभी भी मौसी ही बोलती है और मेरे बच्चे बोलते हैं खाला। तो हमारी जिसकी जैसी मर्जी होती है हम वैसे बोलते हैं। जो मुंह से खाला निकल गया या मौसी निकल गया, कुछ भी बोलते हैं। तो अब मैं लग जाऊंगी दोपहर के पकाने के लिए और थोड़े थोड़े काम भी करूंगी। जैसे कि हमने तरकारी बघार दिया, तो जब तक बनती है तब तक दूसरा काम कर लेंगे, मशीन में कपड़े लगाएंगे। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जो हम पकाना करते करते भी दूसरे काम भी कर सकते हैं। सिर्फ एक काम ऐसा है रोटियां बनाने का कि वो एक ही काम हो सकता है, नहीं तो हम एक काम करते करते और बहुत सारे काम कर सकते हैं। जब तक वो हो रहा है तो दूसरा, जैसे कि मैंने तरकारी को बघार दिया और गई मशीन में कपड़े लगा दी। तो जब तक तरकारी बन रही होती है वहाँ पर कपड़े भी धुलने के लिए, वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। जैसे कि ये बर्तन रखना है बाहर, खाला आएंगे तो धोएंगे, वो करते करते ये रख देती हूँ बाहर। और खाला जब ये बर्तन धोल कर दे देंगे तो मैं पकाते पकाते भी बर्तन लाकर लगाती हूँ पोंछ कर मेरे ट्रॉली में। एक साथ बहुत सारे काम होते हैं हमारे जो हम कर सकते हैं। एक चीज़ होने तक हम वो बैठेंगे नहीं और उसके पीछे दूसरा काम चालू कर देंगे, तो काम जल्दी जल्दी से फटाक से हो जाते हैं। तो गाइज मैंने पहले का भी वीडियो दिखाया है कि अभी किस तरीके से हुआ है। और खाला आएंगे तो मैं और खाला बाकी दूसरे काम भी कर लेंगे। तो खाला तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ झाड़ू पोछा कर, बर्तन झाड़ू पोछा कर कर जाते हैं, तो दूसरे काम मैं करती हूँ। खाला भी वैसे मेरे काम में बहुत मदद करते हैं, दोनों मिलकर हम करते हैं। तो मैं इसके बाद में कभी वीडियो ब्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरीके से घर साफ सुथरा हो गया है। तो मैं ये काम करते करते ऊपर भी गई थी। ऊपर भी मैंने इसी तरीके से बच्चों की बेडशीट वगैरह सब अच्छे से कर कर उनके रूम में की लाइट, पंखा, जो फैन होता है वो ऐसे ही चालू रख कर जाते हैं गड़बड़ में। कभी कभी बंद करते हैं, कभी कभी ऐसा ही खुला छोड़ देते हैं। तो वो जाने के बाद मैं ऊपर जाकर उनका रूम की भी साफ सफाई, थोड़ी सी जो बेडशीट वगैरह बदलने होते हैं और जो लाइट पंखे चालू रह गए तो वो सब कर कर आती हूँ। तो मैं गई थी ऊपर, वो भी सफाई कर ली है मैंने और इतना काम हो गया अब मेरा। तो गाइस देखिए इतना काम हो गया है हमारा।
इतनी साफ सफाई हो गई है। और यहाँ पर मेरे दोपहर की खाने की भी तैयारी हो गई है। ये बना है, सब्जी बनी है ये, और यहाँ पर बनी है जवारी की रोटियाँ। ये सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे नहीं खाते। बच्चे चपाती खाते हैं गेहूँ की, और ये है जवारी की रोटी। तो हमने हम दोनों के लिए ही 2 बनाई है, ये बच्चे नहीं खाते मेरे। और ये है मसूर की दाल का दालचा, पत्ती कहते हैं इसे, हम तो पत्ती ही कहते हैं। ये भी बना था सुबह में नाश्ते के लिए। तो गाइस देखिए, मेरा सुबह से इतना काम हो गया है। गाइस मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।